नमस्कार। जो लोग उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनावों का इंतजार कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी खबर है। देखिए, चुनाव की पूरी प्रक्रिया में ना एक अप्रत्याशित मोड़ आ गया है और ये सब कुछ जुड़ा है मतदाता सूची से। तो चलिए आज इसी पूरे मामले को समझते हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या पंचायत चुनावों पर ब्रेक लग गया है। मतलब यही वो सबसे बड़ा सवाल है जो इस वक्त हर उम्मीदवार और गांव के हर इंसान के मन में घूम रहा है। भाई, अचानक ऐसा हुआ क्या कि चलती हुई प्रक्रिया एकदम से रुक सी गई। और देखिए, खबर ये है कि प्रशासन ने पंचायत चुनाव की जो वोटर लिस्ट है उसका तीसरी बार, जी हाँ, तीसरी बार सत्यापन यानी कि वेरिफिकेशन करने का आदेश दे दिया है। अब ये अपने आप में एक बहुत बड़ा फैसला है जिसने वाकई सबको चौंका दिया है। तो इसका सीधा सा मतलब क्या निकलता है? इसका सीधा और सरल मतलब ये है कि चुनावों की तारीखों की घोषणा के लिए अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा। और ये सिर्फ उम्मीदवारों के लिए नहीं बल्कि वोटरों के लिए भी एक बहुत अहम जानकारी है। अच्छा, तो चलिए अब इस मामले की तह तक जाते हैं कि आखिर इस तीसरे वेरिफिकेशन की जरूरत पड़ी ही क्यों। प्रशासन ने ये कह सकते हैं असामान्य कदम क्यों उठाया। देखिए, इसके पीछे कुछ ठोस कारण बताए जा रहे हैं। अब देखिए, आधिकारिक तौर पर जो वजह बताई जा रही है उसका मकसद बिल्कुल साफ है। प्रशासन ये पक्का करना चाहता है कि चुनाव एकदम निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से हों और किसी भी तरह की फर्जी वोटिंग की कोई गुंजाइश ही ना बचे। तो फिर वो कौन से मुख्य मुद्दे हैं जिनकी वजह से प्रशासन को ये फैसला लेना पड़ा। आइए उन समस्याओं को थोड़ा और करीब से देखते हैं जो मौजूदा वोटर लिस्ट में मिली हैं। देखिए, इस फैसले के पीछे ना कई मुख्य वजहें हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी वजह है पारदर्शिता। ये पक्का करना कि कोई भी फर्जी वोट ना डाल सके। दूसरी वजह है कि पिछले 2 बार के वेरिफिकेशन के बाद भी कुछ न कुछ तकनीकी खामियां रह गई थी जिन्हें दूर करना बहुत जरूरी है। अच्छा, तीसरा, ये उन युवाओं के लिए भी एक आखिरी मौका है जो हाल ही में 18 साल के हुए हैं और अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाना चाहते हैं। और हाँ, आखिर में लिस्ट से उन लोगों के नाम हटाए जाएंगे जिनकी या तो मृत्यु हो चुकी है या जो गांव छोड़कर कहीं और बस गए हैं। अब इस पूरी प्रक्रिया में एक अधिकारी बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, वो है BLO यानी बूथ लेवल ऑफिसर। अब ये कौन होते हैं? ये वही स्थानीय अधिकारी हैं जिनकी जिम्मेदारी अपने अपने इलाके की वोटर लिस्ट को मेंटेन करने की और वेरीफाई करने की होती है। समझिए, किसी भी वोटर के लिए यही पहले कॉन्टैक्ट पर्सन होते हैं। तो अब सवाल आता है कि इस स्थिति में एक जागरूक वोटर के तौर पर क्या करना चाहिए। ये जानना हम सबके लिए बहुत जरूरी है कि अपने वोट के अधिकार को कैसे सुरक्षित रखा जाए। तो यहाँ कुछ आसान से स्टेप्स हैं जिन्हें फॉलो किया जा सकता है। सबसे पहले तो अपने इलाके के BLO का पता लगाइए और उनसे मिलिए। उनसे जो लिस्ट मिले उसमें अपना और अपने परिवार का नाम ध्यान से चेक कीजिए। ये भी पक्का कर लीजिए कि लिस्ट में जो जानकारी है वो आपके आधार और वोटर ID कार्ड से बिल्कुल मेल खाती हो। और अगर किसी का नाम गलती से कट गया है तो फौरन फॉर्म भरकर अपनी आपत्ति दर्ज कराएं ताकि नाम वापस जोड़ा जा सके। तो अब आगे क्या? ये पूरी प्रक्रिया कब तक चलेगी और इसका चुनाव के पूरे शेड्यूल पर क्या असर पड़ेगा? आइए अब जरा भविष्य की टाइमलाइन को समझने की कोशिश करते हैं। जानकारों का मानना है कि इस तीसरे वेरिफिकेशन की पूरी प्रक्रिया में आप मान के चलिए कम से कम 15 से 20 दिन का और समय लग सकता है। अब ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है क्योंकि इसका सीधा मतलब ये है कि चुनावी बिगुल बजने में अभी थोड़ा और वक्त लगने वाला है। तो जो लोग चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सबसे जरूरी बात यह है कि वो अपनी तैयारी तो जारी रखें, लेकिन साथ ही इस नई और संशोधित मतदाता सूची पर भी पैनी नजर बनाए रखें, क्योंकि याद रखिए, आखिरी लिस्ट ही चुनाव का आधार बनेगी। और आखिर में ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या ये जो देरी हो रही है, ये जो अतिरिक्त मेहनत की जा रही है, वो वाकई में एक ज्यादा भरोसेमंद और निष्पक्ष चुनाव का रास्ता साफ करेगी? इस पर सोचना बहुत जरूरी है।